सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले आप अपनी हिंदी की पुस्तिका निकालेंगे और साथ ही में एक पेंसिल आपको पकड़ के रखना है हाथ में, क्योंकि कहानी पढ़ते वक्त, पाठ पढ़ते वक्त जो भी उसमें कठिन शब्द आएंगे अर्थात हार्ड वर्ड्स आएंगे, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। तो बच्चों, आज हम चतुर टॉम, जो कि एक विदेशी कहानी है, यह हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक से और इसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो चतुर टॉम के लेखक हैं मार्क ट्वेन जी। ये मार्क ट्वेन जी हैं, जिनका जन्म 30 नवंबर 1835 को सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम क्या था? सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस था। टॉवेन हनीबल, मिसौरी में ही बड़े हुए। मार्क ट्वेन एक 19वीं सदी में अमेरिकी लेखक और विनोदी थे, और ये भी कहा जाता है कि वो लेखक होने से पहले रिवर बोट में पायलट भी थे। उसके बाद वह लेखक बने। ट्वेन की पहली साहित्यिक सफलता 1865 में हुई। हालांकि ट्वेन का अपना दर्शन स्पष्ट रूप से जटिल था और इसे एक पुस्तक के विषय में कम नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी सोच ने अमेरिकी साहित्य पर अपनी छाप छोड़ी है। लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने यह भी दावा किया कि सभी आधुनिक अमेरिकी साहित्य एक किताब मार्क ट्वेन द्वारा हुकलेबेरी फिन नाम से आता है। उनकी किताबें उनके क्षेत्रवाद और हास्य के साथ 19वीं सदी के यथार्थवादी साहित्य के लिए एक स्वागत योग्य अतिरिक्त थे। तो बच्चों, अब हमने मार्क ट्वेन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। अब हम बच्चों चतुर टॉम, इस विदेशी कहानी को हम पढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक से इसका स्पष्टीकरण करेंगे। और बच्चों, जो भी मैं कठिन शब्दों के आगे ए यानी कि नीचे ए अंडरलाइन करने के लिए कहूँगी, आपको अंडरलाइन करनी है। उस शब्द के नीचे रेखा खींचनी है। पाठ परिचय पहले हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में टॉम की चतुराई और उसकी बुद्धिमत्ता का वर्णन किया गया है। उसने किस प्रकार अपनी चतुराई से अपने मित्रों की मदद से चारी दीवारी की पुताई की और उसे सुंदर बना दिया। एक था टॉम, छोटा सा लेकिन बड़ा ही नटखट और बहादुर बच्चा। तो बच्चों, नटखट का अर्थ होता है शैतान, नॉटी। नटखट के नीचे आप पहले अंडरलाइन कीजिए। और बहादुर का अर्थ होता है वीर, ब्रेव। बहादुर के नीचे भी अंडरलाइन कीजिए बच्चों। एक था टॉम, छोटा सा लेकिन बड़ा ही नटखट और बहादुर बच्चा। तो एक कौन था? टॉम नाम का लड़का था, जो कि छोटा था लेकिन बहुत ही शैतान और बहादुर बच्चा वह था। वह अपनी बूढ़ी पॉली मौसी के पास रहता था। वह किसके पास रहता था? वह अपनी बूढ़ी पॉली मौसी के पास रहता था। पॉली मौसी उसकी शरारतों से कभी कभी तंग आ जाती थी। यानी कि टॉम इतना शरारती बच्चा था, इतना मस्तीखोर बच्चा था कि पॉली मौसी उससे बहुत ही तंग आ जाती थी, हैरान हो जाती थी वो। लेकिन टॉम की चतुराई देखकर, चतुराई का अर्थ होता है बच्चों होशियारी, उनके होठों पर भी मुस्कान आ जाती थी। लेकिन टॉम कैसा था? बहुत ही होशियार बच्चा था। उसकी इसी चतुराई के कारण पॉली मौसी के चेहरे पर जो है मुस्कान बनी रहती थी। एक दिन
पॉली मौसी ने टॉम की बढ़ती हुई शैतानियों को देखकर उसे सजा सुना दी। अब बच्चों, टॉम तो इतना मस्तीखोर था, शरारती था, और पॉली मौसी भी उससे हैरान हो गई थी। तो एक दिन पॉली मौसी ने टॉम की इसी शरारत की वजह से उसे सजा सुना दी। अब देखो उसे क्या सजा सुनाई। उसे घर की बड़ी सी चारदीवारी पर सफ़ेदी करने का जिम्मा सौंपा गया। अब चारदीवारी का अर्थ क्या होता है? किसी स्थान के चारों ओर खींची हुई दीवार। चारदीवारी का क्या अर्थ होता है बच्चों? मैंने अभी बताया आपको, किसी स्थान के चारों ओर खींची हुई दीवार अर्थात बाउंड्री वॉल। और सफ़ेदी का क्या अर्थ होता है? पुताई करना अर्थात वाइट वॉश, यानी कि उस दीवार पर उसे पुताई करना था। तो देखो अब पॉली मौसी ने क्या सजा सुनाई कि उस चारदीवारी पर टॉम को सफ़ेदी अर्थात पूरी पुताई करनी है। उसे यह सजा सुनाई। अब शनिवार का दिन था। हर तरफ गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखरी थी। और शनिवार का दिन था, हर तरफ क्या था? गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखरी हुई थी। टॉम हाथ में सफ़ेदी की बाल्टी और ब्रश लिए हुए चारदीवारी की पुताई के लिए निकला था। अब बेचारा टॉम हाथ में क्या लिए हुए था? सफ़ेदी की बाल्टी और ब्रश लेकर चारदीवारी की पुताई के लिए निकला था। उसने सोचा आज का दिन इतना अच्छा है। अब उसने क्या सोचा? आज शनिवार है और आज का दिन भी कितना अच्छा है। क्या मैं बस सारे दिन पुताई करते हुए ही इसे बिताऊंगा? आखिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब टॉम ने क्या सोचा कि आज का दिन इतना अच्छा होने के बावजूद भी मुझे क्या सारा दिन पुताई ही करना है? मुझे पूरा दिन पुताई करते हुए मैं बिताऊंगा। आखिर कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, टॉम के दिमाग में अभी भी क्या है? हलचल मच रही थी। अब ये कौन सी शरारत करने वाला था? वो चालाक तो था ही, चतुर तो था ही, साथ में क्या है? वह किस प्रकार से सोच विचार कर रहा है। देखो चालाकी से बच्चों, बहादुरी से, किस प्रकार से कर रहा है कि उसे वो पुताई किस तरह से वह पूरी कर सके। उसी समय वहाँ से घर का नौकर जिम हाथ में बाल्टी लिए हुए पानी भरने के लिए निकला। अब उसी समय कौन? घर का नौकर जो कि जिम था, उसका नाम क्या था? घर के नौकर का नाम जिम था। वह बाल्टी लिए हुए पानी भरने के लिए निकला। टॉम ने उसे प्यार से बुलाकर कहा। अब देखो टॉम को अपना काम निकलवाना था जिम से। उसने भी कुछ चालाकी चली। अब दिमाग में उसके हलचल मची रही थी कि कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अब टॉम ने नौकर को प्यार से बुलाकर कहा, सुनो जिम, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ मैं पानी ला देता हूँ। अब देखो उसने किस तरह से जिम को अपनी बातों में फंसा लिया कि जिम, अगर तुम यहाँ पर मेरी जगह ये चारदीवारी की पुताई करोगे तो मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हारा काम हल्का कर दूँगा, मैं पानी भर के ला दूँगा। जिम टॉम के कहने पर पुताई के काम में लग गया और जिम भी क्या है? टॉम की बातों में आ गया। अब टॉम को जो काम दिया गया था पुताई का, अब जिम क्या है?
क्या करने लगा, पुताई के काम में लग गया। पर तभी सामने पॉली मौसी आती दिखाई दी। लेकिन तभी क्या हुआ, तुरंत ही जैसे ही जिम ने पुताई करना शुरू किया, वैसे ही सामने से पॉली मौसी आती हुई दिखाई दी। उसने झट से खाली बाल्टी उठाई और भागा। उसने क्या किया, झट से तुरंत ही खाली बाल्टी उठाकर भाग गया। कौन भाग गया, जिम अपनी खाली बाल्टी उठाकर वह पुताई का काम छोड़कर वहाँ से निकल गया। अब देखो, जिम भी पॉली मौसी से डरता था। टॉम बड़ा उदास होकर पुताई करने लगा। अब बच्चों, उदास का अर्थ क्या होता है, अप्रसन्न। तो बच्चों, उदास के नीचे अंडरलाइन करो आप लोग। टॉम बड़ा उदास होकर पुताई करने लगा। अब देखो, टॉम की ये चालाकी भी क्या है, काम नहीं आई। अब बेचारे टॉम को क्या है, खुद ही जो स्वयं काम दिया गया था उसे स्वयं ही करना पड़ा। उसकी शरारतों की वजह से जो सज़ा मिली थी, अब उसे स्वयं करनी पड़ी। कुछ देर बाद बेन रोगर्स सेब खाता और स्टीमर की नकल करता, उछलता कूदता वहाँ आया। अब कुछ ही देर बाद कौन आए, हाँ, बेन रोगर्स सेब खाता हुआ है और स्टीमर उसके साथ उसकी नकल करते हुए वहाँ पर दो बच्चे और आए, उछलते कूदते वहाँ पर आए। उस समय टॉम चारदीवारी के एक हिस्से की पुताई कर चुका था। अब टॉम ने क्या, एक हिस्से की वह पुताई कर चुका था। तभी उसके मित्र वहाँ पर आ गए और उस समय टॉम चारदीवारी के एक ही हिस्से की पुताई कर चुका था। अभी तो 3 हिस्से की पूरी बाकी थी पुताई करनी। और सफ़ेदी के छींटे उसके कपड़ों और शरीर पर भी पड़ चुके थे। उसने अभी तक तो एक ही हिस्से का पूरा काम किया था, लेकिन उतने में ही उस पुताई के उस सफ़ेदी के छींटे उसके शरीर पर और कपड़ों पर पूरे पड़ चुके थे। बेन ने बड़े सहानुभूति से कहा, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। अब बेन ने क्या कहा, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। तो बच्चों, अब हमने इस पृष्ठ क्रमांक 13 का हमने विस्तार पूर्वक से स्पष्टीकरण किया और इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम इस पृष्ठ क्रमांक 13 का छोटी सी सारांश हम फिर से बोलेंगे, अर्थात उसकी समरी हम फिर से समरी के बारे में जानकारी फिर प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, फिर से सुनो, इस पृष्ठ क्रमांक 13 में क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त हुई। अब क्या, एक कौन था इस चतुर टॉम कौन था, एक बच्चा था जो कि बहुत ही शरारती नटखट था, पर बहादुर था, वह होशियार था। लेकिन उसकी शरारतों की वजह से पॉली मौसी तंग आ गई थी। वो किसके पास रहता था बच्चों, वह अपनी पॉली मौसी के पास रहता था। लेकिन उसकी शरारतों से वह क्या है, पॉली मौसी तंग आ गई थी। लेकिन उसकी चतुराई से, होशियारी से वह खुश भी रहा करती थी। एक दिन उसकी इसी शरारतों की वजह से टॉम को सज़ा दी पॉली मौसी ने। और क्या सज़ा सुनाई, चारदीवारी पर उसे पुताई करने की उसे सज़ा सुनाई। अब बेचारा टॉम
हाँ, उस चारदीवारी की पुताई उसे नहीं करना था, लेकिन उसने कैसे कैसे क्या है चालाकी करने की कोशिश की। उसने अपने नौकर को भी अपनी बातों में फंसा लिया, लेकिन तब तक क्या है, नौकर भी क्या है उसकी बातों में तो आ गया था, लेकिन पॉली मौसी को देखते ही वह वहाँ से भाग गया। अब उसके दो मित्र वहाँ पर आए। हाँ, तो क्या हुआ, उसे देखा काम करते हुए। उन्होंने टॉम को काम करते हुए वहाँ पर देखा और क्या कहा कि अरे टॉम, आज तुम्हें काम करना पड़ रहा है। तो बच्चों, इस पृष्ठ क्रमांक का सारांश इस प्रकार से था। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हाँ, मैं आप लोगों से इस पृष्ठ क्रमांक 13 के मैं कुछ प्रश्न आपको पूछूंगी, उसके उत्तर आपको बताने हैं। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों से इस पृष्ठ क्रमांक 13 में हमने जो भी पढ़ा, हमने जो भी स्पष्टीकरण किया, हमने उसके सारांश के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसका उत्तर आपको अच्छी तरह से देना। मैंने आप लोगों के लिए पृष्ठ क्रमांक 13 अर्थात चतुर टॉम की जो पृष्ठ क्रमांक 13 है उससे संबंधित कुछ प्रश्न बनाए हैं, जिनका उत्तर बताना है। तो सबसे पहले हम अर्थात नटखट शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चों? शैतान। क्या अर्थ होता है? शैतान। और बहादुर शब्द का क्या अर्थ होता है? वीर, ब्रेव। क्या अर्थ होता है बहादुर का? वीर। वेरी गुड। अब अगला है चतुराई। चतुराई का क्या अर्थ होता है? होशियारी। चतुराई का होशियारी। अब सफ़ेदी का क्या अर्थ होगा? पुताई। क्या अर्थ होगा सफ़ेदी का? पुताई। उदास। उदास का क्या होगा अर्थ? अप्रसन्न। अब है छठवां प्रश्न, टॉम की मौसी का क्या नाम था? हमने पढ़ा ना अभी, क्या नाम था टॉम की मौसी का? पॉली मौसी। क्या नाम था? पॉली मौसी। हमें इसका उत्तर एक वाक्य में नहीं देना है अभी हमें। और अगला प्रश्न है, जिम कौन था? जिम कौन था? नौकर था। अगला प्रश्न है, सेब कौन खा रहा था? सेब कौन खा रहा था? बेन रोगर्स। कौन खा रहा था बच्चों? बेन रोगर्स। तो अब हमने जो प्रश्न तैयार किए थे उसके उत्तर की भी हमने जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों, आज हमने चतुर टॉम के पृष्ठ क्रमांक 13 की जो कहानी थी उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। हमने उसका सारांश हमने क्या है स्पष्ट किया, और इससे संबंधित हमने जो कुछ प्रश्न बनाए थे उनके भी जवाब हमने क्या किए? दिए। तो आज हमने चतुर टॉम के पृष्ठ क्रमांक 13 की जानकारी प्राप्त की, और आगे का जो पृष्ठ क्रमांक 14, 15 और 16 है उसे हम बाद में आगे जानकारी उसकी हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद बच्चों।